हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ रोहन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी पीओ 2024 की स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। लास्ट ईयर क्या कुछ मैंने गलतियां की थी जो इस बार मैं नहीं करूंगा, वो सारी ही चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं या फिर जिन लोगों ने अभी प्रीलिम्स का ही स्टार्ट किया है, ठीक है, जिन लोगों ने अभी प्रिपरेशन ही स्टार्ट की है, उनके लिए मैं बताऊंगा पहले, एंड देन फिर लास्ट में मैं बताऊंगा कि मैं किस तरीके से प्रिपेयर करने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग अभी प्री का ही प्रिपेयर कर रहे होंगे, है ना। तो प्री का है जो, या फिर अभी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इन 2 महीनों में मार्च और अप्रैल में वो अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर ले। ठीक है, 2 महीने इनफ होते हैं चीज़ों को क्लियर करने में, फिर हमें प्रैक्टिस ही करनी होती है बस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर आपको कहाँ से करना है, या तो आपके पास कोई बैच है वहां से कर लीजिए, वरना यूट्यूब जो है उस पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर कॉन्सेप्ट पर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्वांट का भी पूरा बैच की, ठीक है, रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी। ठीक है, तो वहां से आप चेक कर सकते हो, या फिर आप क्वांट का चेक कर लेना हर्षल अग्रवाल सर का। ठीक है, वीडियोस आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगी, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पर आपको तीनों का ही लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश के लिए एक हमें 120 रूल्स करने पड़ेंगे ग्रामर के, और ये करने हैं निमिषा बंसल मैम से। वाईटी पर फ्री क्लास है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट उसको कर लेना, डाउनलोड कर लेना वीडियो को, और डेली 1 1 हावर जितना भी आप देख सकते हो कर लेना उसको। ओके, 12 13 घंटे की वीडियो है टोटल वो। और फिर इतना होने के बाद जब अपना ये हो जाएगा, ठीक है, साथ साथ हमें चैप्टर वाइज जो है एक एक चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होता जाएगा तो उसका हमें प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, ताकि चीज़ें जो है हमें याद रहे और प्रैक्टिस भी होती रहे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि प्रैक्टिस मॉक पर टॉपिक टेस्ट जो है फ्री है बिल्कुल। तो वहां से आप फ्री लगा सकते हो जितने भी आप टॉपिक्स कर रहे हो उसके साथ साथ उनके। देन उसके बाद फिर आपको लगे कि यार क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं, तो अपनी बुक वगैरह है वहां से लगा सकते हो, या फिर गाइडली का बंडल पीडीएफ है वो भी आप ले सकते हो, वहां से भी आप लगा सकते हो। गाइडली के बंडल पीडीएफ में 100 क्वेश्चन जो है भरमार पड़े हैं, आपसे खत्म भी नहीं होंगे, इतने क्वेश्चन है उसमें। फिर बात आती है क्वांट में स्पीड की। तो काफी लोग बोलते हैं कि क्वांट में जो है स्पीड नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो स्पीड के लिए बेसिकली हमें सबसे पहले हमारी कैलकुलेशन पर ही वर्क करना पड़ेगा। तो जैसे हमारी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी, स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। बाकी जो अर्थमेटिक में स्पीड चाहिए होती है, कैलकुलेशन की तो चाहिए होती है, उसके साथ में जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस लगाएंगे अर्थमेटिक में उतनी स्पीड ज्यादा तभी होगी हमारी। ओके, तो स्पीड जो बढ़ाने का है कैलकुलेशन में, वो लिंक मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अड्डा पर वाईटी क्लासेस चलती हैं, वायरल मैथ, ठीक है, तो वहां से नवीन सर की क्लासेस हैं ये, वहां से आप कैलकुलेशन का देख सकते हो। क्लासेस तो बहुत सारी मिल जाएंगी इसकी, अब ये मत सोचना कि इतनी सारी क्लासेस देखने में, नहीं, इतनी सारी नहीं देखनी है, बस कॉन्सेप्ट हमें मिलना चाहिए कि किस तरीके से हमें डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन वगैरह ये सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है। तो ये चीज़ें जब आपको पता चल जाएंगी तो आप डायरेक्ट खुद से क्वेश्चन लगाना और उन चीज़ों को उसमें अप्लाई करना, तो धीरे धीरे वो हैबिट में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार ये वीडियोस देखने की, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक वगैरह होती है, जो भी कुछ आपको लगे कि हाँ ये मैं भूल सकता हूँ, या फिर, तो आपको उनको नोट कर लेना है किस तरीके से है। ठीक है, तब भी आपके लिए इजीली हो जाएगी वो सारी चीज़ें। अब बात आती है, इतना होने के बाद हमारा यहाँ तक प्री का कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्री के बाद बात आती है अभी मेंस की। तो मेंस में किस तरीके से करेंगे हम तो फिर 2 महीने के बाद हमें प्री और मेंस दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा। ठीक है, उसके लिए जब हमारा प्री का कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम डेली जो है मॉक लगाना स्टार्ट करेंगे। या फिर आप कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो मॉक में, तो आप क्विज से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्विज आपको अड्डा के ऐप पर मिल जाएंगी, या फिर जो हमारा टेलीग्राम है वहां पर भी। ठीक है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगा सकते हो, या फिर आप टेक्स्ट बुक जो है वहां पर फ्री लाइव टेस्ट या फिर क्विज चलती रहती है, वो भी आप लगा सकते हो। एक बार आप कंफर्टेबल हो जाओ, देन फिर आप डेली एक मॉक लगाना है, चाहे पीओ का हो चाहे आरआरबी क्लर्क का हो। ठीक है, और उसका प्रॉपर जो है एनालिसिस करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजों को पता चलना कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही है। ठीक है, क्योंकि
एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ेगी स्टार्टिंग में, है ना। और ज़रूर नहीं है कि बाद में भी आपकी 100% एक्यूरेसी हो जाए, लेकिन हाँ, अच्छी एक्यूरेसी करने के लिए हमें प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं मेंस के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले क्वांट मेंस, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल स्टार्टिंग में हमें वीडियो से ही करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन उठाने चलेंगे तो काफ़ी टाइम भी लगेगा, चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी और डिमोटिवेट फील होगा। तो उसके लिए हमें हर्षल अग्रवाल सर हैं, वाईटी क्लासेस पड़ी है, काफ़ी सारी मेंस की क्लासेस हैं यूट्यूब पर, तो वो हमें 1 से 2 महीने करनी है उसके बाद, ठीक है। और ये हमें कब तक करनी है, जून जुलाई तक करनी है बस। जुलाई में भी आप चाहो तो हाफ जुलाई तक कर सकते हो, ठीक है, तब तक आपको करनी है। देन उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। और अगर ये आप नहीं करना चाहते हो तो फिर आप गाइडली का मेंस का जो बंडल पीडीएफ है वहां से भी आप कर सकते हो, उसमें उसके साथ वीडियो सॉल्यूशन भी मिलता है। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, गाइडली का जो प्रीमियम बंडल और बंडल पीडीएफ और प्लेटिनम जो है, ये होती है मॉक टेस्ट सीरीज बेसिकली, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें आपको अगर चाहिए हैं, पीडीएफ कोर्स में क्या होता है, सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिस के लिए, प्री का और मेंस का पूरा सब कुछ होता है उसमें। बंडल पीडीएफ में डेली पीडीएफ्स होती हैं, जिनमें हम क्विज की फॉर्मेट में या टेस्ट की फॉर्मेट में हम उनको लगा सकते हैं एंड अपना टाइम के साथ स्कोर चेक कर सकते हैं। साथ में मेंस और प्री दोनों की ही हमें वीडियो सॉल्यूशन भी मिलते हैं, जिससे कि हमें इजी समझ में आ जाती हैं चीज़ें। तो इसमें आपका स्टार्टिंग प्राइस जो है 599 है। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ले सकते हो, कोड आप यूज़ कर सकते हो RJ12, इस पर आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है, गाइडली का काफ़ी सारे जो हैं गाइडली से ही करते हैं। मैं खुद अभी गाइडली से ही करूँगा, बताऊँगा वो कैसे क्या करूँगा मैं अभी। तो रीजनिंग के लिए हमें क्या करना है, फिर रीजनिंग की बात करते हैं। तो अंकुश लंबा सर की वाईटी क्लासेस है मेंस की, ये भी हमें स्टार्टिंग में एक बार मेंस की क्लासेस ही देखनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और उनको इस तरीके से हमें हैंडल करना होता है, ठीक है। इतना होने के बाद ये हमें वीडियोस वाला काम जो है ना 1 से 2 महीने ही करना है सिर्फ। फिर उसके बाद जो है गाइडली की मेंस की पीडीएफ आती है 50 डे टारगेट की, स्पेशली आरआरबी पीओ के लिए, ठीक है। क्लर्क की हम नहीं करेंगे, पीओ की कर लेंगे तो क्लर्क भी उसी में आ जाएगा, ठीक है, लेवल हमारा बढ़ जाएगा। तो 50 डे की वो पीडीएफ आती है, तो वो हमें डेली एक एक पीडीएफ, एक एक दिन की पीडीएफ सोल्व करनी है। और होती किस तरीके से है, रीजनिंग और क्वांट दोनों की ही अलग अलग पीडीएफ मिलेंगी, उनमें अलग अलग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो वो हमें कंप्लीट करने हैं, ओके। अब मैं बताता हूँ कि मैं किस तरीके से करूँगा, क्योंकि मेरा जो है कॉन्सेप्ट तो चीज़ों का क्लियर ही है, ठीक है। तो 2 महीने वो तो मेरे जाएंगे। तो अभी मैं क्या करूँगा, डेली जो है एक मॉक तो लगाना अभी से स्टार्ट करूँगा, या चाहे वो लाइव मॉक हो, लाइव क्विज हो टेक्स्ट बुक पर, कैसा भी हो, ठीक है। स्टार्टिंग मैं करूँगा अभी 2023 वाले जो लास्ट ईयर के जो बचे हुए थे मॉक्स वहीं से, ठीक है, वो लगाऊंगा डेली एक एक। देन फिर धीरे धीरे 2023 के स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी। तो साथ में मैं अभी स्टार्टिंग से ही क्या करने वाला हूँ, अपना कंप्यूटर का कोर्स पूरा करूँगा पहले, ठीक है। कंप्यूटर का मैं बताऊँगा कहाँ से करना है, ओके। कंप्यूटर का करूँगा, और साथ में जो है मेंस की, यही हर्षल अग्रवाल सर की वाईटी क्लासेस, इनको करूँगा 1 से 2 महीने, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाएगा मेंस के लिए, है ना, और मुझे करना भी है। तो रीजनिंग के लिए मैं अंकुश सर की क्लासेस नहीं देखूंगा, रीजनिंग के लिए मैं डायरेक्ट मॉक ही दूंगा, या तो मेंस के, या फिर मैं गाइडली की बंडल पीडीएफ इनसे करूंगा, ठीक है। तो यही दो चीज़ें मैं फॉलो करने वाला हूँ, मैं तो इस तरीके से करने वाला हूँ। बाकी अगर किसी का बेस नहीं है तो पहले अपना बेस क्लियर करे, ठीक है। देन उसके बाद ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैंने बताई है वैसे आप फॉलो कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंगली इसमें चेंज भी कर सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको बस यही चीज़ें ही फॉलो करनी है, ओके। तो सोर्सेज तो मैंने आपको बता दिए हैं, ये दोनों सोर्सेज हैं, इनफ है, काफ़ी इनफ है। अगर गाइडली का भी लेते हो तो गाइडली सब कुछ मिला करके इनफ है, सारी चीज़ें गाइडली में ही हैं। इतने क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे, पूरे साल में भी नहीं कर पाओगे, इतने सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है। देन फिर इसके बाद रीजनिंग और हमारा क्वांट हो गया है, इंग्लिश भी होगी, ठीक है। फिर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी अगर कोई भी ले रहा है मेंस के लिए, तो भाई सोच समझ के लेना, ऐसा मत करना कि हाँ मैंने मेंस का मॉक लगाया उसमें हिंदी अटेम्प्ट की, मेरे इतने क्वेश्चंस सही है या
30+ या 25+ मेरा स्कोर हो रहा है, तो डेफिनेटली मैं जो है मेंस एग्जाम में भी, रियल एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर लूंगा। तो इस वहम में मत रहना, कुछ नहीं पता मेंस में क्या होगा। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने भी अटेम्प्ट किया था लेकिन नंबर बहुत ही खराब है, जीरो लगा सकते, 0 नंबर है मेरे। ठीक है, तो उस वजह से मेरा इंटरव्यू भी रह गया, वरना एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो मैं चला जाता इजीली अगर मैं इंग्लिश अटेम्प्ट करता तो भाई हिंदी जो भी ले रहा है सोच समझ के लेना। मेंस के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, उनको अटेम्प्ट करके ये मत सोचना कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ले लें। जिसकी ज़्यादा अच्छी हिंदी है वो ले लेना, बाकी अपनी इंग्लिश की ही प्रिपरेशन करना, क्योंकि बाकी जो एग्ज़ाम है उसमें भी इंग्लिश ही मांगता है। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा, बाकी आपके ऊपर है। ओके, तो कंप्यूटर हमें कहाँ से करना है? कंप्यूटर के लिए सचिन अरोड़ा सर की वाईटी क्लासेस हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो, वरना इनका एक बैच भी आता है पेड, ड्रीम बैच के नाम से। और बाकी सब आप जानती हो कहाँ से मिल जाएगा, ये फ्री भी मिल जाता है। अगर कोई परचेज करना चाहता है तो इनका सर का भी एप्लीकेशन ही है, सचिन अरोड़ा सर के नाम से ही, वहां से आप बैच परचेज कर सकते हो। 500 600 अराउंड समथिंग का है। तो मैं भी वही क्लासेस कर रहा हूँ, और 5-6 क्लासेस मैंने अभी की हैं। मेमोरी वाले पे आया हुआ हूँ मैं, तो मेमोरी वाला कल तक खत्म कर दूंगा। ठीक है, डेली एक क्लासेस कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ अभी। तो इजीली मेरा 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा ये कोर्स पूरा। ठीक है, तो चीज़ें अच्छी हैं इसमें, इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, फिर उसके बाद करंट हमें जीए कितना करना है, तो जीए मैं डिटेल में सिर्फ 4 महीने का करूँगा, 4 महीने से ज़्यादा मैं नहीं उठाऊंगा। तो 4 महीने कौन कौन से? मई, जून, जुलाई और अगस्त, क्योंकि सितंबर में जो एग्ज़ाम ही होगा, एक तो सितंबर की स्टार्टिंग में हो जाएगा, बाकी फिर नेक्स्ट जो होगा पीओ या क्लर्क मेंस का जो भी, उसके लिए सितंबर का भी 1-2 वीक का तो करना ही पड़ेगा। तो 4 महीने जो है ये डिटेल में करने होंगे। और इस बार मैं सोर्स जो है चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं करता था अफेयर क्लाउड का, लेकिन इस बार मैं करूँगा स्मार्ट केडा का मॉक ड्रिल। ओके, तो ये मैं करने वाला हूँ। तो ये कुछ है पूरा का पूरा शेड्यूल। तो आप लोग बता सकते हो अगर कुछ चेंज आपको करना है, या फिर मुझे कुछ चेंज करना चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, मैं देख लूँगा वो भी ट्राई करने का अगर कुछ मुझसे हुआ तो। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चीज़ें वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो कुछ भी डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो यही बताना था, और कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ओके, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।